नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या के खंडासा थाना क्षेत्र में है। यहाँ पर एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। ये कहा जा रहा था कि एक मुस्लिम युवक उसके साथ दुष्कर्म करता है। लव जिहाद का भी मामला बताया जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं। अब देख सकते हैं जैसे ही उस किशोरी के साथ दुष्कर्म होता है तो अब धीरे धीरे एक जो छोटी सी सड़क है इसे अब जो कच्चा है बनाया जा रहा है, क्योंकि अब क्या है, अब इसकी कीमत दुष्कर्म हो गया। अब दुष्कर्म हुआ है तो अब ये सड़क बने, क्या इससे पहले नहीं बनाई जा सकती? यहाँ पर बिजली भी नहीं, इतने सालों तक हो गया, 70-80 साल हो गए देश के आज़ादी को, लेकिन अब तक बिजली नहीं पहुँची है। और जैसे ही अयोध्या के सांसद 5-6 दिन बाद घटना के पीड़िता के घर पहुंचते हैं, पीड़िता के घर वाले मिलने से इनकार कर देते हैं, गांव वाले भगा देते हैं और तमाम लोग भी हैं गांव के। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनीष दुबे। मनीष दुबे। अवधेश प्रसाद आए थे, गाँव वाले उल्टा क्यों भगा दिए उनको? अब ऐसा है कि घटना हुई 6-7-8 दिन लगभग हो गया, तो उनको सबसे पहले सांसद यहाँ के वो हैं। हाँ। उनको यहाँ आकर सरकार को घेरना था, लेकिन वो देर में आकर अपने आप स्वयं घिर जाते हैं। इस प्रश्न का मतलब उनके ऊपर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। कितने वो तो कहते हैं कि हम दलित नेता हैं, खुद को जो है खुद दलित हैं, ये सुरक्षित सीट भी है, खुद मतलब दलित हैं और दलित के घर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, क्यों नहीं आते हैं? क्या वजह है? देखो ऐसा है, वो लोग वो बोलते हैं कि अयोध्या के राजा हैं। हाँ, ठीक। तो अब राजा को यहाँ आने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। हम लोग तो जो राजा हो जाए प्रजा का ध्यान नहीं रखेगा। मोदी जी जो है अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री होकर, और वो एक सांसदीय सीट जी लिया तो अपने आप को राजा कहते हैं। मतलब राम से बड़ा खुद को कहते हैं। जी। अयोध्या के राजा तो एक ही है, राम है। नहीं, तो वो अपने आप को नए राजा, स्वघोषित राजा है। हाँ, ईवीएम से निकल कर आए हैं नए राजा। अच्छा। हाँ, वो राजा का हम विरोध करते हैं। हाँ। और हम तो मंत्री माननीय सांसद जी से भी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सबसे यही उम्मीद करते हैं कि पीड़िता को न्याय मिले। पीड़िता को न्याय मिले जी। और आप भी बताइए सर, अवधेश प्रसाद सांसद यहाँ से और दलित भी है, तो घटना के इतने दिन बाद जो है पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोग उल्टे पाँव उन्हें भगा देते हैं। उनका कृत्य ही इस तरह का है। इसके पहले वो 2 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और अब की सांसद हैं, और संसदीय सीट जीत जाने की वजह से ही विधायकी का उनको इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ आए तो आने के बाद पीड़िता के परिवार से मिलना चाहे, लेकिन पीड़िता के परिवार उनके सामने ना आकर के और उनका विरोध जताया, उनसे मिले नहीं। मतलब मिले नहीं, मतलब ये कारण रहा कि जो 5-6 दिन की देरी से, अब तो उनका बेटा भी चुनावी मैदान में, कहा जा रहा है कि सपा उनके बेटे को टिकट दे सकती है, तो ऐसे उनका बेटा चुनावी मैदान में आ जाए तो वोट करेंगे कि नहीं? देखिए, अजीत प्रसाद को नहीं, वोट करना ना करना वो तो हम लोगों का अपना मतदान है, और उसे तो हम इसीलिए उसे मतदान कहा जाता है। असर पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि दलितों के हितैषी कहे जाते हैं, कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, विकास करता हूँ, तो क्या लगता है आपको? नहीं, इस पर तो असर बहुत काफ़ी पड़ेगा। और हमारे दलित नाराज, अगर दलित समुदाय नाराज हो तो कहीं वोट भी ना करे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को? हाँ, ऐसा भी अगर मैदान में आते हैं तो? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों भैया, आप भी यहीं के हैं? जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अवधेश प्रसाद को आप लोगों ने भगा दिया? जी, भगा नहीं दिया। वो 6-7 दिन बाद लौट कर आए यहाँ पे, तो नाराजगी तो होगी। जैसे यहाँ के आप विधायक का सांसद हो तो आप विधायक भी रहे हैं जी, तो आप इतने लेट क्यों आए भाई? यहाँ तो पहले आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए था। क्योंकि क्यों आप भी नहीं? दलित हैं जी, खुद को दलित का कहते भी हैं, दलित के साथ घटना हुई है। जी, तो वो नहीं है, इसीलिए हम लोगों को क्रोध है कि आप जैसे आए हो उसी पाँव चले जाइए। यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। आप पहले कहाँ थे, क्यों नहीं है भाई? इसका जवाब उनके पास नहीं था, इसीलिए वो चले गए कि यहाँ जाओ, अब यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अवधेश प्रसाद की आवश्यकता नहीं है अब आप लोग? आवश्यकता नहीं है भाई। आवश्यकता कहाँ होगी जब वो पहले क्यों नहीं है भाई? हमें सब कुल मिला के किसी भी एंगल पे इंसाफ चाहिए। बस लड़की को इंसाफ चाहिए। आप लोग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, इंसाफ चाहिए। अच्छा, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं सपा के कयास लगाया जा रहा है कि उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है इंडिया गठबंधन सपा से। तो क्या लग रहा है कि इसका असर क्या होगा? चुनाव में क्या असर होगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ।
हमारे यहाँ से इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अजीत को सीट निकलना नामुमकिन है। हाँ, अजीत प्रसाद अगर टिकट पाता है सपा से जीत नहीं पाएगा। किसी कीमत पे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसके पिता जो हैं हाँ। अवधेश प्रसाद, उसको गुरूर हो गया है हाँ। कि हम अयोध्या के राजा हैं। हाँ। तो जो अभिमान किसी का भी हो उसका चूर चूर होता ही है। तो अभिमान उसको हो गया है, अवधेश प्रसाद को अभिमान हुआ है, इसलिए वो यहाँ से सीट नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, किसी कीमत पे नहीं जीतेंगे। अभिमान है उनका ना, अभिमान चूर चूर होगा जरूर, अभिमान चूर चूर हो जाएगा, एकदम 101% चूर चूर होगा। कहीं बाप कहे कि अयोध्या हराया है तो बेटा मिल्कीपुर से नहीं जीत पाएगा, किसी कीमत पे नहीं जीतेगा। बाप का असर बेटे पे पड़ता है। अगर बाप अच्छा कर्म करेगा तो बेटे को भी उसका फल मिलेगा। अगर कर्म गलत है तो बाप को बेटे को उसका परिणाम मिलेगा। वो तो अच्छा काम वही नहीं कर रहा है तो वो कहाँ से उसका परिणाम मिलेगा। कितने बजे आए थे लगभग? वो यहाँ आए थे 8:30-9 के बीच में आए थे। यहाँ लाइट भी नहीं थी तो लोग टार्च जलाए थे। हाँ, टार्च जलाए थे तो गए थे भाई, टार्च जला करके गए थे। और यहाँ के सांसद है, सोचने वाली बात है कि बताओ यहाँ के सांसद हो, 7-8 दिन बाद तो आप आ रहे हो, यहाँ के सांसद हो, ये गंभीर विषय है कि नहीं? अवश्य गंभीर विषय है। जैसे यहाँ के सांसद हो, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। दलित की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति की रोटी सेकते हैं। हाँ, दलित की केवल वोट लेने की ये विद्या है इन लोगों की। अच्छा। हाँ, वोट लेने की विद्या है कि ऐसा कहेंगे तो हमारी तरफ से आकर्षित होंगे, हमको वोट मिलेगा। अगर जैसे उनके बहुत ही ऐसी है तो कहाँ थे 7 दिन भाई? 7 दिन पहले कहाँ थे? का वोट लेकर के फरार हो गए। बस ये वोट लेने की एक विद्या है, वही अपनाते हैं ये। बस देख सकते हैं गांव वाले किस तरीके से नाराज थे अवधेश प्रसाद पर कि उनको जो है वापस लौटना पड़ा। पीड़ित परिवार उनसे मिला नहीं, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि आखिर 7-8 दिन हो गया घटना का, आप क्यों नहीं पहुंचे? आप दलित की राजनीति करते हैं, दलितों का वोट लेते हैं, फिर जब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, उनके साथ घटनाएं होती तो आप क्यों नहीं आते? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।